एक समय की बात है। एक गांव में दो बुजुर्ग महिला रहती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। उनका धर्म अलग अलग था, लेकिन विचार से एक थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था, और वह उसे प्रतिदिन एक बच्चे के समान सुबह नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें अपने बच्चे के समान ही मानती थी, इसलिए जब भी वह बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम से उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के सहयोग से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ और सभी कामों से मुक्त होती थी, तब वह बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी प्रिय उस महिला से भी चलने के लिए कहा, लेकिन चलने फिरने में परेशानी होने के कारण उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम भी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाओगी। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई, और जाते वक्त उसने अपनी सहेली से कहा कि 2 महीने के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें रोज स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई। अब उसकी सहेली बड़े उत्साह के साथ सुबह उठकर खुद स्नान कर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। तो क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे, तो उसे लगा कि उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था तो उन्हें वस्त्र आभूषण में ही देखा था। वो इस बात से अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बालपन ऐसा ही है। अब वह सोचने लगी कि मैं अपनी सहेली से क्या कहूँगी। उसने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह परेशान हो गई। फिर उसे याद आया कि उसकी सहेली ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि ये जीवित होते हैं। बस फिर उसने तय कर लिया कि वह रोज उनके पैरों की मालिश करेगी, और वह रोज ऐसा करने लगी। उस महिला की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की, और एक दिन रोज की तरह वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने ले जा रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए, और यह सब देखकर वह महिला बहुत खुश हो गई। अब वो अपनी सहेली का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब वह महिला तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने गई, और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा, तो लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं, और अपनी सहेली के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस महिला ने पूरी बात बताई। उसकी बातें सुनकर वह महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस कृष्ण गोपाल का है, और फिर उस महिला से बोली कि तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्णा की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि मेरे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे थे ही, क्योंकि ये उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है,
लेकिन तेरी भक्ति ने उसके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।